एज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बट इसमें एक चीज़ चेंजिंग किया है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा था, बट इस केसेस में हमसे डिस्चार्ज को ना पूछ करके वो पूछ दिया है मैनोमीटर का जो रीडिंग है वो क्या आएगा। मैनोमीटर का रीडिंग क्या कहलाता था, तो वो हमारा एक्स था। वो क्या था, एक्स। वो एक्स हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है, बट एक्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारा रिलेशन आता है h इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एस एम अपॉन एस एल माइनस का 1। तो एस एम हमारे पास मालूम है, मैनोमेट्रिक का क्या था, पारा था या मरकरी था, तो मरकरी का कितना होता था 13.6 अपॉन का, अगर लिक्विड में यहाँ पे ऑयल को लिया जा रहा है तो अपॉन में 0.8 माइनस का 1। क्लियर है। राइट साइड में आपका सारा टर्म क्या है, नोन है, बट x एक अननोन है और h इधर हमारा आल्सो नोन है, तो x हम इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो h तो फर्स्टली फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है इनलेट डाया, आउटलेट डाया, g अवेलेबल है। ओके, तो ये 3 टर्म से अवेलेबल है और 4 टर्म है जिसमें h एक अननोन है, एंड आल्सो हमारे पास डिस्चार्ज भी गिवन है। तो डिस्चार्ज को इक्वेट करके हम वहाँ से h की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड h को इक्वेट करके वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं, यही प्रोसीजर होगा ना। कुछ इमेजिंग कर लेते हैं पहले से, हमें करना क्या चाहिए था, तो इमेजिंग हमने कर लिया ना। अब हम क्या करना है, उसे हम प्रोसीजर को चालू करेंगे। ओके, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इज नोट कीजिए। बढ़ जाए, चलिए। सेम डाटा पिछले जैसा है, तो सारी चीजें तो पिछले का ही डाटा का यूज कर लूं मैं क्या, पीछे का जो भी डाटा है उसी को यूज कर लूं मैं क्या। ठीक है, तो बताओ एच ए का मान कितना आया है, A1 की वैल्यू 0.0 कितना था 314 मीटर स्क्वायर। A2 कितना था 0.0078। क्लियर है। अच्छा, अब हमारे पास डिस्चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है। कितनी डिस्चार्ज दे रखा है, 60 लीटर पर सेकेंड, 60 लीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो जी, 60 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। यार बोलो, तो क्या हो जाएगी 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या सही है, 0.06 मीटर क्यूब पर सेकेंड। लीटर को हमने मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, एंड देन हमारे पास और कुछ क्या अवेलेबल है, नहीं है। नहीं, मेरे पास इतना ही डाटा अवेलेबल है, इतना ही डाटा से हमें कुछ काम करना है। ओके, अगेन Q इज इक्वल्स टू CD इंटू A1 A2 √2GH अपॉन √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, 0.06 इज इक्वल्स टू CD की वैल्यू 0.98 इंटू A1 0.0314 इंटू 0.0078 √2 इंटू 9.81 इंटू का h ही तो हमें फाइंड आउट करना है ना, अपॉन A1 कितनी है, बोलो जी, A1 0.0314 माइनस 0.07
078। क्लियर है क्या? यहाँ से हम h की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं ना जी। तो h की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बताओ कितना आता है। एक स्टेप और ले जाने की कोशिश करते हैं। 0.06 इंटू का रूट अंडर ये वाला वैल्यू 0.0314 का स्क्वायर माइनस 0.0078 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू, या फिर इसको क्या कर दूं मैं, बट्टे में ला दूं इसको 0.0314 इंटू 0.0078 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, रूट अंडर का या चाहें तो इसको भी भेज सकते हैं इधर, ओके। रूट अंडर का h इधर सिर्फ रख लो, रूट अंडर का सिर्फ h रख लो, और रूट अंडर में 2 इंटू 9.81, ओके। सही है क्या? यहाँ से h रूट अंदर h की वैल्यू निकालो एंड देन फिर से h का वैल्यू निकाल के बताओ। क्या क्लियर है यहाँ तक? h मतलब डायरेक्ट h की वैल्यू आया ना, 2.94 मीटर में आया है ना जी। अब 2.94 इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं है, मैं चेक कर ले रहा हूँ। 294, चलो सही है। चलो ठीक है, नोट क्या कर लिए हो? नोट हो गया? नोट नहीं हुआ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? चलो तुम्हारा कितना आया? 1.29 1.29, ठीक है, प्रॉक्स फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत आता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, h की वैल्यू आ गया, बट एज वी नो दैट h इज इक्वल्स टू x इंटू एस एम माइनस का 1, और h की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, h की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 2.9, ठीक है, x इंटू एस एम मतलब 13.6, लिक्विड है क्या, लिक्विड में ऑयल है ना, तो 1। x की वैल्यू बताओ क्या आती है, x की वैल्यू निकाल करके बताओ। बताओ जी। हाँ 78 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ 78 है। इसका आंसर नहीं आया है अब तक क्या? 0.18, चलो और पॉइंट में कुछ और आया है कि इतना ही है? ये मीटर में, तो
कितना आया 75? 18375। चलो तो ये कितना आ जाएगी 18 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? 18.37 सेंट क्या? बुक में आंसर कितना? 18.12 है। ठीक है, तो फ्लक्चुएशंस आ रही होगी कहीं पॉइंट में मान रखने में। ठीक है, नो डाउट पॉइंट के बाद फ्लक्चुएशंस आ सकती है। क्लियर है? अब चलो, क्लियर है ना यहाँ तक? क्या इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे बन सकता है आपके एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन को चेंजिंग करने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। अभी उसने एच को पूछा है, सॉरी एक्स को पूछा है, हो सकता है सिर्फ वो क्या पूछ दे, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड का डिफरेंस पूछ दे। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर हेड का डिफरेंस पूछे तो क्या बताना है हमें? सिर्फ एच की वैल्यू बताना है। अभी हमसे पूछा गया था माइनोमेट्रिक डिफरेंशियल का जो है रीडिंग पूछ दिया, तो रीडिंग क्या होता है माइनोमेट्रिक डिफरेंस का? तो रीडिंग एक्स होता है, तो हमने एक्स की वैल्यू बताया। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई भी टर्म दे करके कोई भी टर्म पूछा जा सकता है फाइंड आउट करने के लिए। नहीं पूछा जा सकता क्या? बिल्कुल पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकती है वेंचुरी मीटर से, वो किस टाइप की बन सकती है? ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है कि अभी अभी आपको प्रेशर हेड का डिफरेंस जो है वो निकालना होता विद द हेल्प ऑफ एक्स। एक्स की मदद से हम निकाल पाते हैं ना? क्या एक्स की मदद से हम निकाल पाते हैं ना? कितना होता है प्रेशर? एक्स इंटू एस एम अपॉन एस एल माइनस 1 करके निकाल लेते हैं एच। बट अभी से आपको वो माइनोमेट्रिक का डिफरेंस जो होता है रीडिंग मैनोमीटर का, वो आपको गिवन नहीं रहेगा। गिवन नहीं रहेगा तब आप कैसे निकाल पाएंगे? तब निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है। एच होती क्या है? प्रेशर हेड का डिफरेंस होती है। तो उसमें क्या दिया रहेगा? पी अपॉन रोजी, P1 अपॉन रोजी माइनस P2 अपॉन का रोजी, दैट इज क्या? प्रेशर हेड का डिफरेंस। और प्रेशर हेड का डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास कौन सी डाटा चाहिए? तो प्रेशर एट इनलेट एंड प्रेशर एट द थ्रोट। प्रेशर एट द इनलेट एंड प्रेशर एट द थ्रोट। तो इनलेट का भी प्रेशर दिया रहेगा एंड थ्रोट का भी प्रेशर दिया रहेगा। ओके, तो प्रेशर जब हमारे पास गिवन रहेगा तो क्या मैं प्रेशर हेड डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? बोलो जी, कर सकते हैं ना जी उसके हेल्प से? तो आगे जो क्वेश्चन आने वाली है वो कुछ इसी टाइप से है। ओके, अब समझ में आ गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर, ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर with inlet and outlet dia, with inlet and outlet dia 20 centimeter and 10 centimeter respectively। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर, यूज्ड टू measure the flow rate of water। इट मीन्स कि पाइप के थ्रू वाटर फॉलो कर रहा है। द प्रेशर एट इनलेट इज, द प्रेशर एट इनलेट इज 17.658 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर and the vacuum pressure is
वैक्यूम प्रेशर एट द थ्रोट, थ्रोट पर का प्रेशर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ओके 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। फाइंड द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, फाइंड द discharge of water, find the discharge of water through venturimeter, through venturimeter, take CD, .98। क्या क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या क्लियर है? इस क्वेश्चन को पढ़ने से क्लियर है कि मैंने जो जो बताया है वही चीज़ है, वही सारा क्वेश्चन है कि इनलेट पे कुछ प्रेशर दे रखा है एंड थ्रोट पर भी कुछ प्रेशर दे रखा है, ठीक है। और थ्रोट पर कैसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है? वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो वैक्यूम प्रेशर को क्या किससे हम डिफाइन करते हैं? निगेटिव गेज प्रेशर। किससे डिफाइन करते हैं? निगेटिव गेज प्रेशर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलें तो क्या लेंगे? माइनस में। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे? तो माइनस में। क्लियर है क्या? इनलेट का प्रेशर दे रखा है 17 पॉइंट इतना, इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं P1/ρg करके, तो ये हमारा आ जाएगा प्रेशर हेड एट इनलेट। अगेन हम प्रेशर हेड एट आउटलेट निकाल लेंगे और दोनों का क्या कर लेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। वही डिफरेंस हमें क्या दे देगा? वही डिफरेंस हमें क्या दे देगा? वो h की वैल्यू दे देगा। हमें क्या दे देगा? h की वैल्यू दे देगा। ओके, तो क्या h आप फाइंड आउट कर सकते हैं? h आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना? तो h आप फाइंड आउट करके हमें बताइए। ओके, फाइंड आउट करके बताइए। क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिल जाएगा। ओके, होमवर्क करके लाइएगा आप लोग। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले हमें निकालना क्या है? h कैसे निकालेंगे? तो h जानिए, h हम निकालेंगे प्रेशर हेड का डिफरेंस ना, तो P1/ρg माइनस P2/ρg। ओके, क्लियर है ना? इससे वाटर फ्लो कर रहा है तो नो डाउट कि रो का वैल्यू कितना हो जाएगा? डेंसिटी 1000 kg/m³। अब P1 और P2 हमें फाइंड आउट करना है, तो P1 फाइंड आउट, तो P1 तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दे रखा है ना, P1 डायरेक्ट दे रखा है। बस इसको हम न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। क्लियर है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए नो डाउट कि उसमें कितना से 10⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ से P1 का वैल्यू पता चल गया, रोजी तो ऑलरेडी मालूम है। अब हमें P2/ρg निकालना है, बट P2 है थ्रोट पर का। P2 कहाँ क्या? प्रेशर थ्रोट का, लेकिन वो डायरेक्ट प्रेशर नहीं दे रखा है, वो प्रेशर हेड के टर्म्स में दे रखा है। किस में दे रखा है? हेड के टर्म्स में। और मैंने आपको बताया भी था प्रेशर को कैसे जनरली डिनोट करते हैं, तो हेड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि और सारे डाटा जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम हेड के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। तो वो दे रखा है आपका 30 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और P बराबर आपको मालूम है ρgh। P बराबर क्या होती है? ρgh। बट ये कैसा प्रेशर दे रखा? वैक्यूम प्रेशर। सो साइन इज निगेटिव। साइन क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। यहाँ पे रो मालूम है, g मालूम है, और h की वैल्यू कितना है? 0.3 मीटर। h की वैल्यू क्या रखेंगे? 0.3 मीटर। सो आपका क्लियर हो जाएगा ना? यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना सारा। यहाँ से प्रेशर P2 निकल जाएगी, तो P2 निकल गया, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो h हमारे पास मालूम हो गया। इस क्वेश्चन में जो सारा लफड़ा है आपके पास वो है h फाइंड आउट करने में। क्या फाइंड आउट करने में? h को फाइंड आउट करने में। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो, इस क्वेश्चन में एनी डाउट किसी को? नहीं है ना? अरे जी बोलो।